नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। मंडी में व्यास नदी में भयंकर बाढ़। हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण व्यास नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट भी जारी किया है। बारिश से अब तक 400 करोड़ से अधिक का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में पिछले 12 दिनों में हुई भारी बारिश की वजह से राज्य को करीबन 400.2 करोड़ रुपए का प्रशासनिक नुकसान उठाना पड़ा है। राज्य के करीबन 245 सड़कें या तो ब्लॉक हो गई हैं या लैंडस्लाइड की वजह से प्रभावित हुई हैं। साथ ही 918 बिजली के ट्रांसफार्मर्स और 683 वाटर सप्लाई स्कीम्स को नुकसान पहुंचा है। एसडीआरएफ ने 40 श्रद्धालुओं को बचाया। एसडीआरएफ ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ धाम से लौटते समय सोनप्रयाग क्षेत्र में फंसे करीबन 40 श्रद्धालुओं को बचा लिया है। केदारनाथ धाम के रास्ते में सोनप्रयाग के पास देर रात अचानक मलबा गिर गया, जिसकी वजह से केदारनाथ धाम से लौट रहे 40 से ज्यादा तीर्थयात्री कल रात 10 बजे से फंसे हुए थे। बाद में एसडीआरएफ ने उन्हें वहां से निकाल लिया। हमें आतंकवाद का डर नहीं, बोले श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेस कैंप से रवाना होने वाले अमरनाथ यात्रियों से पहले जत्थे में शामिल एक तीर्थ यात्री ने कहा, हम पहले जत्थे में बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमें आतंकवाद का कोई डर नहीं है। हम अमरनाथ यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। यहाँ पर सुविधाएं बेहतरीन हैं। हम अमरनाथ साइन बोर्ड के आभारी हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था रवाना। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू बेस कैंप से रवाना हो गया है और इसी दौरान श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा गया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में घाना के सहयोग का शुक्रिया, बोले पीएम मोदी। संयुक्त वक्तव्य को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम यानी भारत और घाना इस बात पर सहमत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में घाना के सहयोग के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्रीय सुधारों के बारे में हमें विचार समान है। हमने पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे संघर्षों के बीच गहरी चिंता व्यक्त की। हमारा मानना है कि ये युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। प्रधानमंत्री मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा ने उन्हें ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया है। भारत और घाना के बीच विभिन्न समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान। प्रधानमंत्री मोदी की अक्रा के जुबली हाउस में घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा के प्रतिनिधि स्तर के साथ बैठक के बाद भारत और घाना के बीच विभिन्न समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। आज पंजाब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये आम आदमी पार्टी सरकार के 3 सालों के कार्यकाल में 7वां कैबिनेट विस्तार होगा। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर भड़का विपक्ष। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों से पहले ही वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर ऐलान कर दिया है। इसके बाद से ही हलचल तेज हो गई है। दस्तावेज मंगवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले महीने 24 जून को निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब विपक्ष से लेकर लगातार निशाना साध रहा है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप ऐसे ही बने रहें और लगातार देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार।